अभिनंदन करते हैं, इनका स्वागत करते हैं और क्रांतिकारी इस्तेमाल करते हैं। ताली बजाकर इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। आप तमाम साथियों से आग्रह है कि विधिवत कार्यक्रम का उद्घाटन हमारे प्रोफेसर लक्ष्मण यादव और राज्यसभा के पूर्व सांसद अली अनवर साहब राजनीति और तमाम वरिष्ठ साथी मंच पर हम सबका उद्घाटन कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। हम तमाम साथियों सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि हमने 1998 में ये पसमानदा मुस्लिम महासभा का संगठन क्यों बनाया। ये पसमानदा किस चिड़िया का नाम हो सकता है कि कुछ लोग जानते होंगे, लेकिन कुछ नए लोग भी नहीं जानते होंगे कि पसमानदा क्या है। अगर पसमानदा को बाबा साहब अम्बेडकर की भाषा में हम कहें, उनकी जुबान से हम कहें तो बहुजन उसको कहेंगे। शायद ही कोई ऐसी जाति होगी जो मुस्लिम समाज में नहीं हो। हमारे अंदर भी शेड्यूल ट्राइब भी है, हमारे अंदर ओबीसी भी है, पसमानदा उसी में आता है। हमारे अंदर शेड्यूल कास्ट की तरह के लोग भी हैं जो मुस्लिम भंगी है, नन है, बक्तो है, पवरिया है। एक बिरादरी का नाम भटियारा है। आप जानते हैं भटियारा गाली है, बजाते सरकार की सूची में उसका नाम भटियारा है। यहाँ जाति है हिंदू में, तो मुसलमान में जुलाहे भी है, दुर्गर भी है, सब जात है। अगली जातियों में भी हमारे यहाँ त्यागी भी हैं, मुस्लिम राजपूत भी हैं, हमारे यहाँ मुस्लिम कायस भी हैं। तो हमने सोचा कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर ने तो एक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, दलित तो बाद में आया सब, ये नाम दिया। उसमें सैकड़ों जातियां और उपजातियां हैं, लेकिन सबको मिला करके एक नाम दिया शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। बीपी मंडल साहब ने जिनकी रिपोर्ट को बीपी सिंह साहब ने लागू किया, उसने नाम दिया ओबीसी, जिसके ये अध्यक्ष हैं वीरेंद्र और। तो ये अदर बैकवर्ड क्लासेस एक नाम दिया। सैकड़ों हजारों जातियां उपजातियां हैं इस ओबीसी में। बिहार में मुंगेरी लाल कमीशन ने तो ओबीसी को भी दो भागों में बांटा, एक ओबीसी पिछड़ा वर्ग और एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग। तो कई राज्यों में 4-4, 5-5 भाग में भी आरक्षण है। आपके हम लोगों के यहाँ 27% ओबीसी में आरक्षण मिला, उसमें मुसलमान भी हैं। तमिलनाडु में 69% आरक्षण है और उसको शेड्यूल संविधान की 9th शेड्यूल में 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। बिहार में जाति गणना हुई और हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया। उसमें जो 65% ओबीसी का हिस्सा बढ़ा करके किया गया। तो यहां भी हम लोग मांग कर रहे हैं कि इसको 9th शेड्यूल में शामिल किया जाए। और अभी बहुत तेजी के साथ पूरे देश में एक कंसेंसस बना है। राहुल गांधी जी भी, कांग्रेस जो पहले इस बात 100 साल के इतिहास के पहली बार वो लोग भी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, बहुत मजबूती से कर रहे हैं। ये अच्छी बात है।
तो अब बीजेपी क्या कर रही है? अभी मीडिया वाले पूछ रहे थे, तो हमने कहा कि आज की ये जो ओबीसी महासंघ की सभा है, इसका एक विषय जाति जनगणना भी है, जो पूरे देश भर में कराई जाए। इससे बीजेपी की हालत साफ छुछुंदर की हो गई है। जैसे सांप अगर छुछुंदर को पकड़ लेता है तो विकट स्थिति हो जाती है। अगर उसको निगल गया तो वो मर जाएगा, खा गया, निगल गया, खा गया तो मर जाएगा, अगर उगल लिया तो अंधा हो जाएगा। तो वही असमंजस की स्थिति आप देख रहे हैं जाति जनगणना को लेकर के बीजेपी और संघ परिवार की, आरएसएस की, कि क्या करें, फंस गए हैं, कमजोर हो गए हैं, लेकिन खतरा टला नहीं है। अभी ये बात जान लीजिए, कई औजार हैं उनके पास। जब 10% हम लोग समझते थे बिहार में अगली जातियां 20% होगी, लेकिन यहाँ 1 पॉइंट कुछ % उनकी आबादी आई है। जितनी उनकी आबादी है उतना उनको ईडब्ल्यूएस में आरक्षण भी मिल गया है, पूरी आबादी आरक्षण में आ गया है और वो आरक्षण 3 दिन में लागू हो गया। किसी हाई कोर्ट ने रोक नहीं लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर अपनी मुहर लगा दी, लेकिन बिहार में तो 65% हुआ। पिछली सरकार महागठबंधन की थी, उसने किया तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक तो नहीं लगाई, लेकिन उस पर बिहार सरकार को और केंद्र सरकार को नोटिस दिया। देखना है क्या होता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि 50% का से आगे हो जाता है 65% करने में। तो अरे भाई 50% से आगे तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, और ईडब्ल्यूएस को मिलाकर के किया जाए तो 75% हो गया। तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने उस 50% की सीमा को तोड़ दिया। तो कायदे से ये उम्मीद की जानी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट इसको इस पर अपनी मुहर लगाएगा, हाई कोर्ट के फैसले को पलटेगा, लेकिन इसका भी कोई भरोसा नहीं है। और भी कई चीजें हैं। कल हम लोग पटना में इसी तरह से डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी के एक किताब आई है प्रोफेसर की डायरी, उसका विमोचन करते हुए हम अनुरोध करेंगे कि सब लोग उस किताब को पढ़ें। लोग कहते हैं कि किताबों से क्रांति नहीं होती, लेकिन किताबें क्रांति के लिए जमीन तैयार करती हैं। और वो प्रोफेसर की डायरी जो है लक्ष्मण यादव जी, उसने एक जमीन तैयार करने का काम किया है, और वो बेस्ट सेलर किताब साबित हुई है, और कई भाषाओं में, पंजाबी में, अंग्रेजी में और दूसरी भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ है। लेकिन सितम जरीफी देखिए, विडंबना देखिए कि एक भगवान रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम, जिसको हम लोग बहुत एहतराम अदब के साथ कहते हैं, वो तो 14 साल के बाद आते हैं तो उनका राज तिलक हो जाता है। लेकिन हमारा भाई डॉक्टर लक्ष्मण यादव 14 साल तक पर नौकरी करते हुए ये उम्मीद कर रहा था कि 15वें साल में, 14वें साल के अंत में
उसको बदमाश मिल गया, उसको बाहर कर दिया 14 साल के, 14 साल से पढ़ा रहे हो। ये फर्क को समझिए। दूसरी बात जो हम कहना चाहते हैं, क्योंकि देखिए हमारा मानना है ये जो गया की सरजमीन है वो सामाजिक न्याय आंदोलन के लिए, सामाजिक न्याय के चेतना को लेकर बहुत उर्वर है। देखिए मैं पत्रकार भी रहा हूं, एमपी तो 12 साल 11.5 साल से सिर्फ रहा हूं, लेकिन 25 साल तक पत्रकार भी रहा हूं, इसलिए कुछ कड़वी बातें भी मैं कहूंगा, उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, सोचिएगा। जो हमारा सामाजिक न्याय आंदोलन है वो एक ठहराव की स्थिति में, एक बिखराव की स्थिति में और एक मति भ्रम की स्थिति में भी है, और उसमें जरूरत है और वैचारिक एक दरिद्रता कहिए या परिपक्वता नहीं आई है, इसका भी हम अभाव देखते हैं। हम लोगों को जो सामाजिक न्याय आंदोलन के तलबगार हैं उनको समझते हैं उसके अहमियत को, उनको दूरंदेशी से और उनको हिकमत अमली से, दूरदृष्टि और हिकमत अमली से काम लेने की जरूरत है। अपने लोगों को कहते हैं, मोदी जी ने शुरू किया पसमानदा स्नेह यात्रा, निकालो पसमानदा। हमने कहा कि स्नेह वगैरह की जरूरत नहीं है, हमको बराबरी की जरूरत है। एक लंबी चिट्ठी उनको लिखी, हमको सम्मान की जरूरत है। हम आपके एहसान नहीं हम लेना चाहते हैं, हमारा अधिकार है। और हमने कहा, अपने लोगों को सावधान किया। जो और हमारे दूसरे समाजों के भी, हिंदू समाज के भाई भी छोटे लालच में हमको एमएलए बना देगा, हमको ये टिकट देगा, वो टिकट देगा, उसमें बट जाते हैं लालच में। तो उनसे हम कहना चाहते हैं कि एक शेर के जरिए ये बात कह करके हम खत्म करना चाहते हैं, अमीर शहर की हमदर्दियों से बच के रहना, अमीर शहर की हमदर्दियों से बच के रहना। ये सर से बोझ नहीं, सर ही उतार लेते हैं, सर ही उतार लेते हैं।